जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एक शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 JCERT इंग्लिश डेजी बुक में यूनिट 4A सिम्बा के क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो चलिए बच्चा प्रारंभ करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर को। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आप लोगों ने यह पार्ट अच्छे से पढ़ा होगा। यह पार्ट की मैं बात करूँ कि इस पार्ट का समरी क्या है, तो बच्चों इस पार्ट में एक शेर के बारे में है जो एक रसोइये की पत्नी को पकड़कर ले जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग उस रसोइये की पत्नी को छुड़ाने का प्रयास करते हैं, परंतु वह शेर उस पत्नी को अपने जबड़े में दबाए हुए रहता है और उसे नहीं छोड़ता है। फिर उस घर में जो उस घर का होता है रॉबर्ट सैनफोर्ड, वह बंदूक और कारतूस लिए आता है और शेर की ओर निशाना करके वो पीछे पीछे दौड़ने लगता है। अब शेर क्या सोचता है, बहुत दूर जाने के बाद एक गोली वह सैनफोर्ड चलाता है, तो शेर क्या सोचता है कि अब पीछे से लगता है कि आर्मी आ रही है। शेर यह सोचता है और वह उस रसोइये की पत्नी को वहीं पे गिरा देता है और वापस जंगल में चला जाता है। तो ये होती है बच्चों स्टोरी। चलिए अब हम लोग इसे क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर यहाँ से कहता है व्हाट वाज द केओस ऑल अबाउट। यह जो अफरा तफरी या अव्यवस्था मची थी वो उसका कारण क्या था। तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चा, द केओस वाज ऑल अबाउट द कुक्स वाइफ्स हु वाज टेकन बाय द लायन। यह अव्यवस्था उस रसोइये की पत्नी की वजह से हुई थी जिसे शेर पकड़ के ले जा रहा था, या फिर शेर जिसे पकड़े हुए था। सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है व्हाट डिड रॉबर्ट सैनफोर्ड डू व्हेन ही हियर्ड मदीसो एलिंग। रॉबर्ट सैनफोर्ड ने मदीसो को चीखते हुए सुना तो वो क्या किया। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चा, रेड सैनफोर्ड फ्लीव इनटू द हाउस एंड केम आउट अगेन इन 5 सेकेंड फ्लैट होल्डिंग ए पावरफुल राइफल एंड रैमिंग ए कार्टेज इनटू द ब्रिज। ठीक है, ये सुनते हुए रॉबर्ट सैनफोर्ड तुरंत ही घर में गया और 5 सेकेंड में एक बंदूक और कारतूस लिए निकला रॉबर्ट सैनफोर्ड। तो बच्चा मैं फर्स्ट क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, यहाँ पे थर्ड का क्वेश्चन का आंसर लिख लूँगा। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन दे रखा है हाउ डिड द वुमेन इन द सर्वेंट क्वार्टर रिएक्ट्स टू द सिचुएशन। यह जो घटना हुई थी इस सिचुएशन पे जो क्वार्टर में रहने वाली वहाँ पे सर्वेंट्स थे उनकी वुमेन्स यानी सर्वेंट्स वुमेन सर्वेंट्स वे इस सिचुएशन पे क्या रिएक्ट कर रहे थे, इस परिस्थिति में उनका रिएक्शन कैसा था। तो यहाँ पे लिखेंगे द वुमेन केम आउट ऑफ देयर हट्स and were standing in a separate group and were silent and staring। कि वे सभी महिलाएं अपने अपने हट से बाहर निकल आए थे और एक समूह में खड़ी होकर इस घटना को एकदम साइलेंट एकदम स्थिर होकर देख रहे थे। ठीक है बच्चा, इसका आंसर आप लोग ये लिखिएगा। अब यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है व्हाट डिड द लायन डू ऑन हियरिंग द गन शूट। जब शेर उस गोली की आवाज़ को सुनता है तो वह क्या करता है। तो यहाँ पे फोर्थ का आंसर लिखने के लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा। क्या मैं मिटा दूँ? आपने इस चीज़ को नोट कर लिया है? चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे बच्चा द लायन स्टॉप्ड डेड एंड टर्न हिज head still holding the woman in his jaws. He must though an army was coming after him because instantly he dropped the cook's wife on the ground and ran into the जंगल। कि उसने सोचा कि शायद पीछे से आर्मी यानी सेना आ रही है, इसीलिए शेर उस औरत को यानी कुक की वाइफ को वहीं से गिरा देता है और
फिर वह जंगल में भाग जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, हाउ डिड द कुक वाइफ्स बिहेव व्हेन शी वाज इन द लायन जॉब्स। जब वह रसोइये की पत्नी लायन के जबड़े में थी तो वह कैसा बिहेव कर रही थी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बच्चा, शी प्रिटेंडेड दैट शी वाज डेड एंड ही डिडंट इवन बाइट थ्रू हर क्लोथ्स। वह ऐसा बर्ताव कर रही थी कि मानो वह डेड हो गई हो, मर गई हो, फिर उसके जो कपड़े में भी यहाँ पे कोई भी दाग, कोई भी बाइट नहीं हुआ था। ठीक है। चलिए बच्चा, अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, आंसर द फ्लोइंग विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। गेट दोज चिल्ड्रेन इंडोर्स, यानी बच्चों को लेकर अंदर जाओ। ये बातें कौन कहता है। हु सेड दिस वर्ड टू होम्स, यह बातें कौन कहता है और किससे कहता है। तो लिखेंगे यहाँ पे, रॉबर्ट सैनफोर्ड सेड टू हिज वाइफ। ये बातें रॉबर्ट सैनफोर्ड कहता है और अपनी पत्नी से कहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड ही सेड सो, कि वह ऐसा क्यों कहता है। लिखेंगे, ही वॉज वरीड अबाउट हर चिल्ड्रेन, उसे अपने बच्चों की चिंता थी। उसे यह चिंता थी कि कहीं शेर मेरे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा दे, इसलिए वह अपनी पत्नी से बोलता है कि बच्चों को लेकर अंदर जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, द लायन हैज टेकन द कुक वाइफ्स एंड ही इज चेसिंग द लायन, कि लायन ने कुक्स के वाइफ को पकड़ लिया है और वह उसका पीछा कर रहा है, उसे चेस कर रहा है। कौन बोलता है यह बात। हु सेड दिस वर्ड टू होम, ये बातें कौन बोलता है और किससे बोलता है। लिखेंगे, मदीसू सेड टू द सर्वेंट्स, मदीसू सर्वेंट से यह बातें बोलता है। हु हैड टेकन द कुक वाइफ्स, कि कुक के वाइफ्स को कौन पकड़ लिया था। लिखेंगे, लायन हैड टेकन द कुक्स वाइफ्स, कि शेर कुक्स के वाइफ को पकड़ लिया था। सी क्वेश्चन देख रखा है, हु इज ही हियर्स, कि ही यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। लिखेंगे, रॉबर्ट सैनफोर्ड इज ही हियर, कि रॉबर्ट सैनफोर्ड ही को प्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ही यानी ही इज चेजिंग द लायन, कि वह पीछा कर रहा था। तो शेर का पीछा बंदूक और कारतूस लिए कौन कर रहा था, रॉबर्ट सैनफोर्ड। तो यहाँ पे ही रॉबर्ट सैनफोर्ड को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दे रखा है, लाई डाउन ऑन द ग्राउंड सो आई कैन शूट द सिम्बा, कि झुक जाओ और ज़मीन में लेट जाओ ताकि मैं सिम्बा यानी शेर को शूट कर सकूँ। यहाँ पे हु इज़ हाई हियर, यहाँ पे आई किसे रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आई यानी मैं शूट कौन कर रहा है, रॉबर्ट सैनफोर्ड। तो यहाँ लिखेंगे रॉबर्ट सैनफोर्ड। बी क्वेश्चन दे रखा है, होम डिड ही आस्क टू लाई डाउन, वह किसे झुकने के लिए कहता है। लिखेंगे, ही आस्क द कुक टू लाई डाउन, वह रसोइये को झुकने के लिए कहता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दे रखा है बच्चा, पीपल लिविंग इन अफ्रीका इज कॉल्ड अफ्रीकन एंड द पीपल लिविंग इन चाइना इज कॉल्ड चाइनीज़। जैसे जो लोग अफ्रीका में रहते हैं उसे अफ्रीकन कहते हैं, जो लोग चाइना में रहते हैं उसे चाइनीज़ कहते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है, डिस्कस एंड फाइंड आउट व्हाट इज पीपल लिविंग इन दिस कंट्रीज आर नाउन एज। अब दे रखा है कि अब आप चर्चा कीजिए कि इन देशों में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है। जैसे इंडिया में रहने वाले को क्या कहते हैं, इंडियन। इंग्लैंड में रहने वाले को क्या कहते हैं, ब्रिटिशर्स। अमेरिका में रहने वाले को क्या कहते हैं, अमेरिकन। नेपाल में रहने वाले को नेपालीज। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले को ऑस्ट्रेलियन। तो फिर से ध्यान देंगे, इंडिया में रहने वाले को इंडियन, इंग्लैंड में रहने वाले को ब्रिटिशर्स, अमेरिका में रहने वाले को अमेरिकन, नेपाल में रहने वाले को नेपालीज और ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले को ऑस्ट्रेलियन कहते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विच एप्रोप्रिएट एडवर्ब फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पे उचित एडवर्ब को यहाँ पे आपको भरना है। फर्स्ट दे रखा, आई गो टू बेड एट 10 o'clock, मैं 10 o'clock में बेड पे जाता हूँ यानी सोने के लिए। तो यहाँ पे भरेंगे यूजुअली, आई यूजुअली गो टू बेड एट 10 o'clock।
हैव यू वांटेड टू रन अवे, इसमें भरेंगे ईवर, हैव यू ईवर वांटेड टू रन अवे। थर्ड दे रखा है सैम स्लिप ऑन द राइस, सैम राइस पे स्लिप कर जाता है। तो स्लिप कब करता है, जब कोई दुर्घटना होती है, तो एक्सीडेंटली, ठीक है, एक्सीडेंटली किसी दुर्घटनावश वह स्लिप कर जाता है। रामा लेफ्ट होम टुडे, रामा घर छोड़ती है, तो टुडे यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अर्ली, ठीक है। वी विल गो टू द सर्कस, हम सर्कस देखने जाएंगे, जाएंगे यानी ये चीज़ कब हो रही है, भविष्य में, तो भविष्य के लिए क्या होता है, टुमारो, टुमारो लिखेंगे। वी शुड रीच स्कूल ऑन टाइम, हम स्कूल पहुंचते हैं, कब पहुंचते हैं, ऑलवेज, हम हमेशा समय पर स्कूल पहुंचते हैं। आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड, मैं अपने पुराने मित्र से मिला, तो मिला यानी ये बात हो चुकी, ये घटना हो चुकी है, तो यहाँ पे भरेंगे स्टरडे यानी कल मिला। गुड चिल्ड्रेन टेल लाइस, अच्छे बच्चे झूठ क्या करते हैं, नहीं बोलते हैं, तो यहाँ पे नेवर यानी कभी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं, गुड चिल्ड्रन नेवर टेल लाइस। और 9th क्वेश्चन है द कुक्कू सिंग, जो कोयल है वो गाती है, कैसा, बहुत ही मीठा यानी स्वीटली। हिज हाउस इज वेरी फार, उसका घर बहुत ही दूर है। तो बच्चों ये था यूनिट 4A सिम्बा के क्वेश्चन आंसर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जितने बच्चे भारत क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे यूनिट 4B आई ड्रीम वर्ल्ड यानी मेरे सपनों का संसार के क्वेश्चन आंसर। तो नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।